अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये किस्सा 1 अक्टूबर 2022 हफ्ते की रात का है, जब इंडोनेशिया के एक फुटबॉल ग्राउंड कैंजुरुहान स्टेडियम में दो टीमों के दरमियान मैच हो रहा था। ये वो दो मशहूर टीमें हैं जो कई साल से एक दूसरे की हरीफ बनकर ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होती हैं। इनके नाम अरीमा फुटबॉल क्लब एंड परसिबाया सुराबाया था। ये मैच शुरू से इंटरेस्टिंग चल रहा था। बात उस वक्त बिगड़ी जब परसवाया टीम ने 3 गोल कर लिए अरीमा क्लब के मुकाबले में, जिसके अभी सिर्फ 2 गोल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो टीमें पिछले कई साल से एक दूसरे के हरीफ बनकर ग्राउंड में उतर रही हैं। तो पिछले 23 साल का अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो हमेशा अरीमा ने फतह हासिल की। ये 23 साल बाद पहला मोमेंट था जब परसवाया जीत के करीब था। शायद यही बात अरीमा के फैंस को नागवार गुजर रही थी, जिसका गुस्सा उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम की पिच पर उतारा। अरीमा फुटबॉल क्लब के फैंस ने जैसे ही ये जान लिया कि ये मैच अरीमा फुटबॉल क्लब हारने के करीब है, तो उसने फौरन से फुटबॉल के ग्राउंड में धावा बोल दिया और अपनी हरीफ टीम के ऊपर बोटल्स और मुख्तलिफ मिसाइल्स मारना शुरू कर दिए। ये बॉटल्स और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद क्राउड के अलावा फुटबॉल ऑफिशियल्स को भी जा लगे, जिसको देखते हुए पुलिस ने फौरन अपनी पोजीशन संभाली और शुरू में तो उन्होंने अपने डंडों और जो उनके पास शील्ड्स थी उससे क्राउड को रोकना चाहा। लेकिन जब क्राउड बेकाबू हो गया, सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर भी उन्होंने पुलिस वैन्स और जनरल पब्लिक की गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक के 13 मुख्तलिफ गाड़ियां, जिसमें 5 वो गाड़ियां थी जो पुलिस की व्हीकल्स थी, उनको क्राउड ने जला दिया। इन सबको देखते हुए पुलिस ने अपनी ये मजबूरी समझी कि टियर गैस का यूज किया जाए। उसके बाद पुलिस ने टियर गैस उस क्राउड पर चला दी, जिसके बाद एक अफरा तफरी का आलम बन गया। यहाँ आपको एक चीज बताते चलूं कि फुटबॉल एसोसिएशन जो फीफा क्लब है, उसकी तरफ से टियर गैस का यूज फुटबॉल स्टेडियम में मना है। सोर्सेस के मुताबिक उस वक्त स्टेडियम के अंदर 38,000 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है पार्क वगैरह और ग्रीनरी वगैरह, वहां पे भी अगर लोग बैठे तो 42,000 लोग उसमें जैम पैक आ सकते थे। उस वक्त जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस मैच के, उन्होंने पूरे 42,000 टिकट्स को सोल्ड आउट किया। सबसे मजे की बात यह थी कि अरेमा फुटबॉल क्लब के जितने फैंस थे सबको टिकट्स दिए गए और वो 42,000 के 42,000 फैंस अरेमा फुटबॉल क्लब को सपोर्ट कर रहे थे। जबकि परसवाया के जो फैंस थे उनको इस वजह से टिकट्स नहीं दिए गए कि कोई वायलेंस ना हो जाए मैच में। इंडोनेशिया के जो कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर हैं लीगल अफेयर्स के एंड स्पोर्ट्स के, उनका कहना था कि उन्होंने ग्राउंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को इस बात से पहले ही आगाह कर दिया था कि मैच को रात के बजाय दिन में करवाया जाए ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा फुटबॉल ग्राउंड में इंडोनेशिया में कि कोई मिसहैप क्रिएट ना हो। इससे तारीख भरी है इंडोनेशिया की कि जब जब कोई फुटबॉल स्टेडियम में मैच हुआ है तब तब वहां पे मिसमैनेजमेंट हुई है। लेकिन ग्राउंड इंतजामिया और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस चीज को इग्नोर किया। मलांग पुलिस चीफ का कहना था कि वो 42,000 लोगों में से सिर्फ 3,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये मिसहैप क्रिएट किया और ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए और ये तमाम कार्रवाई डाली। इंडोनेशिया नेशनल टीम के फॉर्मर कोच का यह भी कहना था कि ये लड़ाई किसी दो टीमों के दरमियान नहीं बल्कि उन फैंस के दरमियान थी पुलिस से, जो कि डिसअपॉइंट हुए थे अपनी टीम से। जब पुलिस ने टियर गैस का यूज किया तो लोगों ने एग्जिट की तरफ भागना शुरू किया। जब भागते हुए लोग एक दूसरे टकराए तो कुछ लोग दम घुटने की वजह से मर गए और कुछ लोग जो एक दूसरे के पांवों के नीचे आए वो कुचल के मर गए। और हॉस्पिटल्स की कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद थी। यहां तक कि एक विक्टिम 5 साल का छोटा बच्चा था जिसकी मौत वाकया हुई। ईस्ट जावा पुलिस के चीफ का भी यही कहना था कि पुलिस ने अपने तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रखे थे मैच से पहले, और जो मिसहैप क्रिएट हुआ उस वक्त भी पुलिस ने कोशिश की कि क्राउड को बिना किसी टियर गैस के रोका जाए। लेकिन जब क्राउड की तरफ से पुलिस पर मुख्तलिफ चीजों का पथराव हुआ और पुलिस वैन्स को जलाया गया तो उसके बाद पुलिस को मजबूरन टियर गैस का यूज करना पड़ा। कुछ लोकल सोर्सेज के मुताबिक उस इंसिडेंट के बाद, यानी सैटरडे नाइट को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद संडे मॉर्निंग ये रिपोर्ट आई कि टोटल 174 कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन बाद में जावा पुलिस चीफ के मुताबिक ये कैजुअलिटीज टोटल 125 थी। उनका कहना था कि टोटल कैजुअलिटीज 125 हुई हैं। ये जो 175 का फिगर बताया जा रहा है ये डुप्लीकेट किया जा रहा है कैजुअलिटीज को। कुछ सोर्स के मुताबिक 300 लोग ऐसे थे जो कि इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल्स पहुंचाए गए, जिनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए क्योंकि टियर गैस का यूज इतना ज्यादा किया गया था कि उनकी सांस सही से नहीं आ रही थी और बहुत से लोग कुचल जाने की वजह से दम तोड़ गए। उनका कहना था कि मजीद लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जो 300 इंजर्ड लाए गए हैं उनमें से 180 ऐसी हालत में हैं कि वो शायद ठीक ना हो पाए।
जो मरने वालों के प्यारे हैं वो हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं अपने प्यारों की जिंदगी या मौत के बारे में पता लगने का और उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करने का। फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो का कहना था कि जितनी फुटबॉल एसोसिएशन है वो तमाम शॉक्ड में है इस इंसिडेंट के बाद जो कि इंडोनेशिया के एक स्टेडियम में हुआ दो टीमों के मैच के दौरान। उन्होंने मजीद कहा कि ये स्याह दिन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं और मेरी कंडोलेंस उन तमाम फैमिलीज के लिए भी है जिनके प्यारे इस इंसिडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन जो कि PSSI भी कहलाती है उसने इस प्रीमियर लीग को सस्पेंड कर दिया इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसके साथ साथ उसने अरीमा फुटबॉल क्लब को भी बैन कर दिया मजीद किसी सीजन में होस्ट करने के लिए। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने भी अपने गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है इस इंसिडेंट का। मेरी कोशिश होगी कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा फ्यूचर में कभी ना हो जिसमें इंसानी जान का ज़िया हो। उन्होंने मजीद कहा कि वी मस्ट कंटिन्यू टू मेंटेन स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमैनिटी एंड अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑफ द इंडोनेशियन नेशन। उन्होंने हुक्म दिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ PSSI को एंड पुलिस चीफ को कि इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके सिक्योरिटी कंसर्न जितने भी हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। इंडोनेशियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जैनुद्दीन अमाली उन्होंने भी अपने गम का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब हम इंडोनेशिया में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस फुटबॉल गेम को मजीद ऊपर ले जाने की कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया को मई 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को होस्ट करना था जो कि 24 टीमों के दरमियान होने जा रहा था। ये वर्ल्ड कप इंडोनेशिया के 6 मुख्तलिफ स्टेडियम में होने जा रहा था लेकिन कैंजुरोहान स्टेडियम इसकी लिस्ट में नहीं था। उनका मजीद कहना था फीफा वर्ल्ड कप को जो टीम होस्ट करती है उसको विदाउट क्वालिफाइंग राउंड खेले इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का हक हासिल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से इस इंसिडेंट के बाद हमारा इमेज अदर कंट्रीज के लिए खराब हो जाए। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ फुटबॉल एसोसिएटेड क्लब्स ने भी अपने गम का इजहार किया। स्पेन के अंदर ला लीगा से पहले 1 मिनट की खामोशी करवाई गई इस इंसिडेंट की रिस्पेक्ट के लिए और कंडोलेंस के लिए, और फीफा ने भी पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने तमाम फ्लैग्स हाफ मिस्ट पे लहराने का ऐलान किया इन तमाम विक्टिम्स की रिस्पेक्ट में जो कि इंडोनेशिया के इस इंसिडेंट में जा बहक हुए। आपको बताता चलूं कि ये इंडोनेशिया में फुटबॉल ग्राउंड में जो इंसिडेंट हुआ ये दुनिया में पहली बार नहीं हुआ और बहुत सारे स्पोर्ट्स के दौरान भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनमें से कुछ 1-2 ये हैं। 1989 में जब इंग्लैंड होस्ट कर रहा था एक फुटबॉल मैच को उस दौरान भी ऐसा वाकया पेश आया था जिसके अंदर 97 लिवरपूल के फैंस मारे गए थे। 2012 में इजिप्ट में भी एक मैच के दौरान ऐसा वाकया पेश आया जिसके अंदर 74 लोग मारे गए थे। 1964 में 320 लोग मारे गए थे जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये वाकया उस वक्त हुआ था जब पेरू अर्जेंटीना ओलंपिक क्वालिफायर का राउंड खेला जा रहा था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।